गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं इवनिंग में आजकल पोस्ट करती हूँ वीडियोस, तो गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहा जब से मैंने कुवैत टाइम 4 बजे रखा है और इंडिया टाइम 6:30 बजे। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एवरी अल्टरनेट डे मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो आज का जो है ना बहुत ही जूसी गॉसिपी वीडियो है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन दोज 3 years कि मैंने कभी हेट कमेंट पे कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है। बट इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दिस आर नॉट जस्ट हेट कमेंट्स बट ऑल्सो आई कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, क्योंकि आज तक मैंने TMI टैग भी नहीं किया, टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। रियली जो भी आप लोग जानते हैं वो व्लॉगिंग के थ्रू ही जानते हैं, बट आई थॉट कि आई एम थिंकिंग, एक्चुअली नॉट थॉट, आई एम थिंकिंग कि मुझे वो भी एक करना चाहिए। लेट्स सी कि मैं कब करती हूँ। बट आज मैंने कुछ हेट कमेंट्स लिखे हुए हैं। लिखे इसलिए हैं क्योंकि मैं जब मेरे पास हेट कमेंट आते हैं तो मैं उन्हें लिख लेती हूँ और उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ और डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, हैप्पी स्पेस। यहाँ पर मैं कुछ भी गंदगी नहीं देखना चाहती हूँ। तो चलो आज एक पॉजिटिव नोट के साथ नेगेटिव कमेंट्स को हम एड्रेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला है गोलगप्पा चैलेंज। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, उस पर मेरे मैक्सिमम व्यू हैं, आई थिंक 4 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। तो ऑब्वियसली उतने ही अच्छे बुरे सारे कमेंट्स आएंगे, जितने व्यूज़ उतने ही रिएक्शंस। तो उसमें बहुत ज़्यादा आए थे कि ऐसे भी कोई खाना खाता है क्या, ऐसे भी कोई गोलगप्पा खाता है क्या, और हाय हाय हस्बैंड को तो बोलने ही नहीं देती है, और ये कितना बोलती है। तो इसका आंसर ये है, डेफिनेटली ऐसे कोई खाना नहीं खाता, घरों में ऐसे कोई भी नहीं खाना खाता। इवन मुझे खाना खाते हुए फुटेज लेना भी बहुत कम पसंद है। अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे हों तो मैं खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए तक की फुटेज दिखाती हूँ, खाना खाते हुए बहुत कम दिखाती हूँ। अगर मैं रिएक्शन दिखाती हूँ तो मेरे बेटे के या मेरे हस्बैंड के दिखा देती हूँ, बट ऐसे चम्मच से खाते हुए गाइस बहुत टेस्टी है, इस तरह के मैं रिएक्शंस नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज मुझे वो खुद को पसंद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ब्लॉग में डालूं। खाना बनाना इस इंफॉर्मेशन पर, खाना खाना इज़ नॉट अ इंफॉर्मेटिव। तो इसलिए जब भी हम फन चैलेंज करते हैं, चाहे वो नूडल चैलेंज हो या पास्ता चैलेंज हो या गोलगप्पा चैलेंज हो, इट इज़ अ चैलेंज। अगर मैं बहुत ही आराम से खाऊंगी तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। तो मुझे इस तरह से खाना था और बहुत जल्दी वाला खाना था, तो उसमें मुझे ऑब्वियसली उस गोलगप्पे को ऐसे लेके ठूसना था, और उसी में फन होता है, उसी में आपको इरिटेटिंग भी लगेगा, सारी चीज़ें, सारी फीलिंग्स निकल के आएंगी। और इसलिए वो वीडियो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है मेरा, बिकॉज उसमें इस तरीके का चैलेंज था। लोग आते हैं, देखते हैं, और यूट्यूब उतना ही सर्च में डालता है। अगर मैंने चैलेंजेस को भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में दिखाया तो डेफिनेटली यू विल नॉट इंजॉय। तो इट वॉज अ फन चैलेंज था। जैसे कि आपने देखा है ना, कोई रनिंग चैलेंज होता है, उसमें लोग किस तरीके से दौड़ते हैं, बट नॉर्मली तो वैसे नहीं चलते हैं ना। तो चैलेंजेस जो है वो ऐसे ही होते हैं। तो डेफिनेटली आई डोंट ईट जस्ट लाइक दैट, इट वॉज अ फन चैलेंज। उसके बाद आता है सच्चा इरिटेटिंग वॉइस। तो मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउड है, मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा हो नहीं पाता, मतलब मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज इट इज़ नेचुरल। जैसे कि अगर आप बोलोगे अरे कैसी नाक है, कैसी आंखें हैं, कैसे बाल हैं, कैसे हाथ हैं, चलो बालों की भी आप स्टाइल बना लोगे, लेकिन हाथ, पैर, नाक, कान और स्किन कलर, हाइट, इन सब चीज़ों पे कमेंट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि ये वैलिड है, बिकॉज आप इनको चेंज नहीं कर सकते। दीज आर नेचुरली गिफ्टेड बाय गॉड। जो भी क्रिएशन गॉड की तरफ से होती है ना, वेरी वेरी स्पेशल, ठीक है ना, फॉर मी। कुछ सोच के ही बनाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मेरी वॉइस ऐसी है ना, आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं अपने स्कूल में थी तो मैं मॉनिटर भी रही हूँ और मैं स्कूल प्रेसिडेंट भी रही हूँ, तो मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हाँ, मेरी वॉइस ऐसी है। हाँ, मेरे पास एक फरिया सईद करके हैं, एक मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे एक आइकिया के वीडियो पे बोला था, और वो मुझे अच्छा क्रिटिसिज्म लगा था, वो मुझे अच्छा कमेंट लगा था कि आप के वीडियोस अच्छे होते हैं बट योर वॉइस इज सो इरिटेटिंग। तब मुझे लगा था, जब मैंने दोबारा देखा ना, तो मैंने कहा हाँ ये थोड़ी तेज लग रही है, तो मैं अब थोड़ा सा टोन डाउन कर देती हूँ। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं गले में से आवाज़ को निकाल के बाहर फेंक दूँ और दूसरी बिल्ड कर दूँ, भाई मुझे ये कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करवानी है।
तो एक कम्युनिटी टैब का एक कमेंट है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने का मन हुआ। काफी पहले आया था, इट्स बिन 1 मंथ और 1.5 मंथ, कि मैंने उस पर लिखा था कि वेट फॉर माई व्लॉग, न्यू व्लॉग इज कमिंग एंड वेट फॉर दैट। तो उन भाई साहब ने मुझे लिखा नो नीड। तो मैंने पूछा व्हाई, बिकॉज बोले कि हमने तो आपके यूट्यूब चैनल को इसलिए ज्वाइन किया है जिससे कि आप हमें कुवैत के बारे में बताओ, जॉब्स बताओ, ये सारी चीजें बताओ मैडम, अदरवाइज आई डोंट लाइक दिस व्लॉग्स। तो मैंने कहा यार मेरे तो व्लॉग पे, मैंने कहा देन यू डोंट नीड टू बी हियर। अगर आप एक स्पेसिफिक वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं तो जब आएगा तब देख लेना, अदरवाइज को, ठीक है ना। बट उसके बाद उनका और ज्यादा इरिटेटिंग आया कि भैया व्यूज तो आते नहीं है आपके और फिर आप इस तरीके की बातें कर रहे हो ना। ये कमेंट मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यूट्यूबर्स एड्रेस करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता किस तरीके से एड्रेस करें, ये इतने इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप लोग जानना चाहते हो या नहीं इसके बारे में, कि मेरी क्या राय रहती है व्यूज के बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में। नाउ आई वांट टू टेल यू, पहली बात तो सब्सक्राइबर से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ब्रांड डील के लिए काम आते हैं। वो ये देखते हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपके कितने हैं, जिससे कि वो आपको ब्रांड्स अप्रोच करें, ठीक है ना। उसी के बेस पे ये तय होता है कि अगर आपके 10,000 से कम है सब्सक्राइबर या 5,000 से कम है तो आपको बार्टर डील्स मिलती हैं। अगर आपके थोड़े से ज्यादा हैं तो आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा एंड आपको पैसे भी मिलेंगे। पैसे कितने मिलेंगे इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज कितने आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो वो मेरे फायदे की चीजें हैं। नाउ व्यूज से कोई लेना देना नहीं होता। मैं अपने वीडियो को 100 बार क्लिक कर करके आ जाऊं तो 100 व्यू मैं भी बढ़ा सकती हूँ। आप लोगों को हर वीडियो में मेरे 100 व्यूज एक्स्ट्रा दिखेंगे, देन व्हाट्स द पॉइंट अबाउट इट, क्योंकि व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि वो वीडियो कितना ज्यादा देखा गया है, दैट इज कॉल्ड वॉच टाइम, जो यूट्यूब ने अभी लास्ट टू लास्ट ईयर लगा दिया था कि आपका 4,000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए एंड 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए फॉर मोनेटाइजेशन। तो ये कुछ रूल्स थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा वीडियो से व्यूज पा रहा है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, बेसिकली लोग उसे पूरा नहीं देख रहे हैं। तो मेरे व्यूज कम है लेकिन मेरे वीडियो से पैसे मुझे ज्यादा मिलते हैं। यानी जो भी मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से देखे जा रहे हैं। जो भी मेरी फीमेल ऑडियंस है वो तो मेरे वीडियोज एंड व्लॉग्स पूरे देखते हैं, दे आर सो फेथफुल। पर जो मेल ऑडियंस है वो सिर्फ काम के लिए आते हैं। काफी जो मेल ऑडियंस है वो सपोर्ट भी करते हैं मेरे चैनल को, दे हैव सब्सक्राइब्ड, बट ऑब्वियसली व्लॉग्स वगैरह, कुकिंग वगैरह उनकी चॉइस नहीं होती है। तो ये सब्सक्राइबर्स काउंट, व्यूज काउंटिंग, ये सारी चीजें मेरे लिए मायने रखती हैं। व्यूज कितने आएंगे उससे मेरे कितने पैसे बनेंगे, कितने घंटे देखा गया है वीडियो, वो पैसे मेरे अकाउंट में जाएंगे, उस पैसे को मैं किस तरीके से यूज करूंगी, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू मी। इससे अगर मैं पॉपुलर होती हूँ तो भी मुझे फायदा मिलेगा, इससे मैं पैसे बनाती हूँ तो भी मुझे फायदा मिलेगा, इससे ब्रांड डील्स होती है तो भी मुझे फायदा मिलेगा। आप लोगों को पता नहीं क्या फायदा मिल रहा है मुझसे, बट स्टिल आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता रही हूँ, इट्स बिन 3 इयर्स और अगर मेरे व्यूज इतने हैं तो भी मैं काम कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। तो मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो आपको कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ। कोई ऐसे यूट्यूबर जिसको 3 साल में इतने व्यूज मिल रहे हैं वो YouTube कब का छोड़ देंगी। मैं बता रही हूँ ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कमाने के बाद भी 2 या 3 हज़ार या 20-25 हज़ार व्यूज ले रहे हैं और उन्होंने YouTube छोड़ ही दिया है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी यूट्यूब को ज़रूरत नहीं है और मैं इतना नहीं कर पाती, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। इस लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। चाहे वो आप बीबी की वाइंस देख लो, आशीष चंचलानी देख लो, सेजल का भी वीडियो आया था, जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं ना इंडिया के, वो भी इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। और उन्होंने खुद ये बोला है कि हमसे वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं। आशीष चंचलानी और बीबी की वाइन तो ये कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, इनसे तो हमारा मूड लाइट होता है। सोचो इनके ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। स्टिल आई एम पोस्टिंग माई ब्लॉग्स एंड वीडियोस इन दिस टाइम, जहां आपको पता है कि वाला वीडियो, अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो मेरा बेटा भी क्लास ले रहा है और मैं यहाँ बैठकर वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज रियली आई डोंट हैव टाइम।
तो प्लीज अगर आपको कोई भी मोटिवेशन करने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इसी चीज के लिए देख लो कि ये लड़की 3 साल तक हार नहीं मान रही है, और मैं कभी नहीं मानूंगी। दिस इज माई नेचर, और ये मैंने अपने फादर से सीखा है कि हार नहीं माननी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यूट्यूब को शायद 5 और 10% दिया है। ये तो आप जज करोगे कि आपको कितना लगता है, लेकिन अगर मैं अपने आप को जज करूं तो मुझे लगता है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है यार, अभी मुझे 1000% देना है। जब तक मैं अपना 1000% नहीं देती हूँ यूट्यूब को, तब तक यूट्यूब नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। तो जो लोग खुद यूट्यूब पर मुझसे जॉब मांगने आ रहे हैं, तो आप खुद सोचो आपका करियर कहाँ जा रहा है। यूट्यूब पर कोई जॉब मांगने नहीं जाता। तो अगर आप मुझसे जॉब मांग रहे हो यूट्यूब पर, सो बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ रादर देन मी, मैं अपना देख लूंगी। ओके, सो प्लीज बुरा मत मानना, ये सबके लिए। अगर आप लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट हो रहे हो या कुछ भी, यार टाइम है, आया है चला जाएगा, कोई बात नहीं। मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जगह हूँ, खाने को रोटी है, रहने को घर है, सारी चीजें हैं, तो फिर मैं क्यों रहूं यार, ये व्यू नहीं आए, वो व्यू नहीं आए, इतने सब्सक्राइबर। मैं मुझे देखती भी नहीं हूँ मेरे कितने पैसे आते हैं। मैं लिटरली मैं आई थिंक 3 या 4 महीने बाद देखती हूँ मेरे कितने पैसे बने हैं। मैं डेली देखती भी नहीं हूँ इस महीने कितने हो गए, दूसरे महीने कितने हो गए, लिटरली मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड ज्यादा देखते हैं, मुझे इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज उससे मेरा कंटेंट खराब होता है। मेरा काम है वीडियोस बनाना, कंटेंट प्रोड्यूस करना। मेरा काम ये नहीं है कि कितना पैसा जितना जरूरी होता है लाइफ में उतना है मेरे पास। यूट्यूब की ही कमाई से मेरा घर नहीं चल रहा है, तो भगवान की दया से अगर यूट्यूब चल जाता है, आप लोगों का सपोर्ट रहा है, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसने मुझे प्रेरित किया ये वाला वीडियो बनाने के लिए, सो थैंक यू फॉर दैट। बट इनको मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ बिकॉज ये हद क्रॉस कर रहे थे। सो आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई कम्युनिटी। आई लव ओनली पॉजिटिव पीपल। जो मेरी तारीफ करें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे क्रिटिसाइज करें मुझे सुधारने के लिए, मेरे वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ आप इस तरीके से कुछ भी अपनी भड़ास निकाल के जाओगे बिकॉज लॉकडाउन में आपके पास काम नहीं है, फ्री बैठे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो उसके बाद एक कमेंट आता है, भाभी जी थोड़ा वेट कम कर लो ना, देवर जी आप भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके क्या आंसर दूं मैं यार। उसके बाद आता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा आता है, बाहर जाके तो खूब पैसे कमा रहे हो, ऐश है आपकी। बहुत सारे लोग, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉर्टकट देख रहे हैं। मेरे पास इतने क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मुझे जॉब दिलवा दो। अरे भैया एक्सपीरियंस तो ले लो, ग्रेजुएशन करके तो हमें भी नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी एकदम से। पहले आप उस कंट्री को समझो, वहाँ का पूरा सिनेरियो क्या है, किस तरह से कंपनी वर्क करती है, किस तरह से चूज करती है, किस तरह से रिक्रूट करती हैं, वो सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है ग्रेजुएशन हुई और फटाफट से अगर मुझे कुवैत में जॉब मिल जाती है ना, तो मैं एक ही दिन में, एक साल में जो है ना ऐसे पैसे कमा लूंगा, ऐसे नहीं होता भाइयों बहनों। टाइम लगता है हर चीज में। 3 या 4 साल का अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद ट्राई करो। कंट्री कहीं नहीं जा रही, कंपनीज कहीं नहीं जा रही हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो कंपनी झक मार के आपको लेगी। कंपनी को भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी कंपनी की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर ऐश है तो है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक मेरे पास आया था कि मैंने टीचिंग जॉब पे बनाया था एक वीडियो कि मेरे पास कम एक्सपीरियंस है, और उस पर मैंने बताया था कि मैंने किस तरीके से जॉब ढूंढी, वो सारी चीज़ें। तो मेरे पास एक कमेंट आया था जिसको मैंने रेफर किया है कि दिस इज़ फेक वीडियो, दिस इज़ नॉट रियल वीडियो। कोई भी वीडियो उठा के देख लो मेरे, अगर आप फेक बोलो। एक बार मेरे पास मैक की रूबी बू का मैंने क्रिटिसाइज किया था और वो वीडियो बनाया था, उसमें मेरे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज अ फेक रूबी वो, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि मैक रूबी वो इज अ वेरी हाइप्ड प्रोडक्ट, तो लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगा कि इसके बारे में कोई नेगेटिव कैसे बोल सकता है। फिर मैंने पूरा जो स्टोर था ना मैक का, उसका वीडियो बना डाला कि ये देखो, ये रही रियलिटी, मैंने यहाँ से लिया है, मैंने किसी ऑनलाइन साइट से नहीं लिया, मैंने जाकर यहाँ से लिया है। अगर आपको ये भी नकली लगता है कि ये स्टोर मैंने रातों रात खड़ा कर दिया और यहाँ पे सामान डाल दिया, तो आप मुझे बोलो आप। तो इसलिए अगर मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत लेट आप लोगों से पूछने के बाद,
तो वो भी रियल है। मैं चाहती तो मैं आपको बोल देती हाँ मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ पे 8 साल 9 साल तो हो ही गए हैं, 8 साल हो गए हैं मुझे, तो मैं चाहती तो उसमें और ज्यादा एक्सपीरियंस बता सकती थी। लेकिन मैंने क्यों आपको सिर्फ ये 1 या 2 महीने का एक्सपीरियंस बताया, लिटरली मतलब मैं चाहती तो और एक्सपीरियंस बता के और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर सकती थी। मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनसे भी मैं पूछ सकती थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर सकती थी, बट जो भी था मैंने बताया बिकॉज यू शुड नो बिफोर यू गो टू फाइंड द जॉब्स। क्योंकि सिर्फ आते ही जॉब ढूंढने में मत लग जाओ, ठीक है ना। तो वो मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस बताया था। कुछ लोगों को फेक लगता है तो लगे, लेकिन इट वॉज कंप्लीटली 100% रियल, ट्रस्ट मी। तो ये रहा आज का वीडियो, यही कुछ पॉइंट्स थे, और बाकी तो आए हैं तो मैंने डिलीट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ थे जो मुझे याद थे और जो मैंने उसी टाइम लिख भी लिए थे। अगर आप मुझे बोलो 2-3 साल पहले क्या बोला गया था, वैसे इतना बोला नहीं गया है, बहुत ही कम आते हैं जो इस टाइम पे। एक्चुअली सिचुएशन भी ऐसे है, लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इस टाइम पे मुझे कुछ 3-4 कमेंट मिले, उन्हीं को मैंने एड्रेस किया है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको और नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, मोस्ट वेलकम, मैं नीचे कमेंट कर दूंगी। नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पर करें तो मेरा एक और वीडियो बन जाएगा। चलो मजे करो, खुश रहो और पॉजिटिव रहो। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।